कैसे हो बच्चों? सब अच्छे हो? सबको नए वर्ष की शुभकामनाएं। और नए वर्ष पर 2 लाइनें भी। पहले हम कृष्ण के चरणों में वंदन करेंगे, कृष्णाय नमः, गोविंदाय नमः। फिर नए वर्ष के लिए 2 लाइन गाएंगे। बहुत बड़ी बोई में है मेरी लिखी हुई, लेकिन बाद में कभी शेयर करेंगे। 2 लाइन गाते। नव वर्ष तुम आओ, तुम्हारा स्वागत है स्वागत। चली लड़ियाँ बजे घंटे, तुम्हारा स्वागत है स्वागत। गीता अध्ययन के लिए हम बैठे हैं, गीता माँ का रसपान करने के लिए हम बैठे हैं। गीता के चरणों में, माँ के चरणों में नमन। हमने यहाँ तक पढ़ा था, योग युक्त शुद्धात्मा व्यतात्मा जितेंद्रिय सर्वभूतात्म भूतात्मा कुर्वन् नलपि न लिप्यते। जिसकी इंद्रियाँ अपने वश में हैं, जिसका अंतःकरण निर्मल है, जिसका शरीर अपने वश में है और संपूर्ण प्राणियों की आत्मा ही जिसकी आत्मा है, ऐसा कर्मयोगी कर्म करते हुए भी लिप्त नहीं होता। कर्मयोगी को प्राणी मात्र के साथ अपनी एकता का अनुभव हो जाता है, तो उसके द्वारा होने वाले सब कर्म अकर्म हो जाते हैं। अब भगवान कहते हैं, नैव किंचित करो मीति युक्तो मन्येत तत्त्ववितः पश्य स्पर्श जिघ्रष्ण शनाक्ष स्वरूप श्वसन पडप बिन सृजं ग्रह मिशन्नपि इंद्रियाणीन्द्रिया याथेर्तु वर्तन्त इति धारयन्। तत्व को जानने वाला सांख्य योगी देखता हुआ, सुनता हुआ, छूता हुआ, सूंघता हुआ, खाता हुआ, चलता हुआ, ग्रहण करता हुआ, बोलता हुआ, बलमूत्र का त्याग करता हुआ, सोता हुआ, श्वास लेता हुआ तथा आँख खोलता हुआ और मूंदता हुआ भी संपूर्ण इंद्रियों के विषय में बरत रही हैं, ऐसा समझकर मैं स्वयं कुछ भी नहीं करता हूँ, ऐसा माने। भगवान ने बड़ा अच्छा श्लोक दिया। अब इसकी व्याख्या थोड़ा सा देखेंगे। अपरा प्रकृति के अहम के साथ अपना संबंध जोड़ना। हम कौन है? परा, आत्मा, ईश्वर के अंश। अपरा संसार, अपरा प्रकृति के अहम के साथ अपना संबंध जोड़ने के कारण अविवेकी मनुष्य अपने को कर्ता मान लेता है। इसमें एक श्लोक का थोड़ा सा भाग है। अहंकारम विमूढ़ात्मा कर्ता हमति मन्यते। गीता 3 अध्याय का 27वां श्लोक। परंतु जब वह विवेक पूर्वक अपने अहम को अलग कर देता है और वह तब उसे मैं करता नहीं हूँ, इस प्रकार अपने वास्तविक स्वरूप का अनुभव हो जाता है। हमारा वास्तविक स्वरूप चिन्मय सत्ता मात्र है। उस स्वरूप में कर्तृत्व भोक्तृत्व न कभी था, न है, न होगा और न हो ही सकता है। हमारा स्वरूप कर्तृत्व भोक्तृत्व न कभी था, न है, न होगा, न हो सकता है, हो ही सकता है। अतः शरीर के द्वारा शास्त्र विहित, इसमें देख लें आप, शास्त्र के अनुकूल क्रियाएं होते हुए भी साधक की दृष्टि अपने स्वरूप की ओर रहनी चाहिए। स्वरूप की ओर मतलब हम भगवान के अंश हैं, हमने को ये ध्यान में रहना चाहिए। क्रियाएं होते हुए भी साधक की दृष्टि अपने स्वरूप की ओर रहनी चाहिए, जो कर्तव्य भोक्तृत्व से रहित है। इसमें कुछ भाग है श्लोक का। शरीरोस्तपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते। गीता 13वां अध्याय 31वां श्लोक। ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगतक्ता करोति लिप्यते न स पापेन पद्मपत्र विभाम्भसा। जो भक्ति होगी संपूर्ण कर्मों को परमात्मा पे अर्पण करके कर्म करें, हम परमात्मा को अर्पण करके और आसक्ति का त्याग करके कर्म करता है, वह जल से कमल के पत्ते की तरह पाप से लिप्त नहीं होता। कर्मयोगी संपूर्ण कर्मों को संसार के अर्पण करता है, ज्ञान योगी प्रकृति के अर्पण करता है और भक्ति योगी भगवान के अर्पण करता है, लेकिन तीनों का परिणाम एक ही होता है। कर्मयोगी संपूर्ण कर्मों को संसार के अर्पण करता है, ज्ञान योगी प्रकृति के अर्पण करता है और भक्ति योगी भगवान के अर्पण करता है। कायेन मनसा बुद्ध्या केवलेन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगतक्तां शुद्धये। कर्मयोगी आसक्ति का त्याग करके केवल इंद्रियां, शरीर, मन और बुद्धि के द्वारा अंतःकरण की शुद्धि के लिए ही कर्म करते हैं। स्वार्थ का सर्वथा नाश होना ही अंतःकरण की शुद्धि है। अब हम इसको समझें।
हमारी जो समझ में आई कि स्वार्थ का सर्वथा नाश होना, कि हम कोई भी काम करें उससे पहले अपना उसमें स्वार्थ जोड़ लें, कि मैं बेटे को पाल पोस के बड़ा करूँगा तो वो मुझे मेरी देखभाल करेगा, इस टाइप के हमारे जो विचार है। स्वार्थ का सर्वथा नाश होना ही अंतःकरण की शुद्धि है। कर्मयोगी साधक शरीर, इंद्रियां, मन और बुद्धि को अपना तथा अपने लिए ना मानते हुए प्रत्युत संसार का तथा संसार के लिए मानते हुए ही कर्म करते हैं। इस प्रकार कर्म करते करते जब स्वार्थ का सर्वथा अभाव हो जाता है तब अंतःकरण पवित्र हो जाता है। युक्त कर्म फलम त्यक्ता शांति माप्नोति नैष्टिकीम अयुक्त काम कारेण फले सक्तो निबध्यते। कर्म बांधने वाले नहीं होते, प्रस्तुत कर्म फल की इच्छा बांधने वाली होती है। कर्म न तो बांधते हैं और न मुक्त ही करते हैं। कर्मों में सकाम भाव ही बांधने वाला और निष्काम भाव मुक्त करने वाला होता है। सर्वकर्माणि मनसा संन्यस्यास्ते सुखम वशी नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कार्यन। जिसकी इंद्रियां और मन वश में है ऐसा देहधारी पुरुष 9 द्वारों वाली शरीर रूपी पुरी में संपूर्ण कर्मों को विवेक रूप से संदेह को त्याग कर करता हुआ और न करवाता हुआ सुखपूर्वक अपने स्वरूप में स्थित रहता है। न कर्तत्व न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु न कर्म फल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। स्वरूप की तरह परमात्मा भी किसी को कर्म करने की प्रेरणा नहीं करते। मनुष्य कर्म करने में स्वतंत्र है। कर्तापन और काम और कर्म फल के साथ संयोग जीव का काम है। कर्तापन मैं कर रहा हूँ, कर्म जो हमने काम किया, और कर्म का फल जो हम चाहते हैं वो संयोग जीव का काम है, परमात्मा का नहीं। अतः इनका त्याग करने का दायित्व भी जीव पर ही है, मनुष्यों पर ही है, जीव पर ही है। जीव ही अज्ञानवश प्रकृति के साथ संबंध जोड़कर कर्मों का कर्ता बनता है और कर्म फल के साथ संबंध जोड़कर सुखी दुखी होता है। ना दत्ते कस्याचित् पापम न चैव सुकृतं विभु अज्ञाने नावृतं ज्ञानं तेन मोहन्ति जन्तवः। सर्वव्यापी चेतन तत्व किसी के भी पाप कर्म अथवा पुण्य कर्म का कर्ता भोक्ता नहीं बनता, परंतु अज्ञानवश जीव ही कर्ता भोक्ता बन जाता है। ज्ञानेन तु तज्ज्ञानं येषा नाशितमात्मनः तेषामादेत्यम् अज्ञानं प्रकाशयति तत्परम्। अपने विवेक को महत्व देने से अज्ञान कैसे होता है भगवान बता रहे हैं। अपने विवेक को महत्व देने से अज्ञान का नाश हो जाता है। अज्ञान का नाश होने पर वह विवेक ही तत्व ज्ञान में परिणत हो जाता है। अज्ञान का नाश होने पर वह विवेक ही तत्व ज्ञान में परिणत हो जाता है। और अज्ञान का नाश विवेक को महत्व देने से ही होता है, अभ्यास से नहीं। तदा बुद्धयस्तदात्मा नस्तनिष्ठास्त प्राप्तपरायणा गच्छन्त्यं पुनरावृत्तिं ज्ञान निर्धूत कल्मषा। जहाँ मन बुद्धि लगते हैं मनुष्य के, जहाँ मन बुद्धि लगते हैं वहाँ स्वयं भी लग जाता है। यह जीव का स्वभाव है। अतः मन बुद्धि परमात्मा में लगने पर स्वयं भी परमात्मा में लग जाता है। गीता 12वां अध्याय 8वां श्लोक। स्वयं परमात्मा में लगने पर अहम चिच्चड़ ग्रंथि मिट जाती है। अहम मिटने पर सभी विकार मिट जाते हैं, क्योंकि सभी विकार पाप ताप अहम पर ही टिके हुए हैं। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि शुनि चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिना। ज्ञानी महापुरुष विद्या विनयुक्त ब्राह्मण में, ज्ञानी महापुरुष विद्या विनयुक्त ब्राह्मण में और चांडाल में तथा गाय हाथी एवं कुत्ते में भी समरूप परमात्मा को देखने वाले होते हैं। बेसमझ लोगों के द्वारा यह श्लोक प्राय समव्यवहार के उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, पर इस श्लोक में समवर्तने न कहकर समदर्शिने कहा गया है, जिसका अर्थ है समदृष्टि न कि समव्यवहार। यदि स्थूल दृष्टि से भी देखें तो ब्राह्मण चांडाल गाय हाथी और कुत्ते के प्रति समव्यवहार असंभव है। इनमें विषमता अनिवार्य है। जैसे पूजन विद्या विनयुक्त ब्राह्मण का ही हो सकता है कि न कि चांडाल का। दूध गाय का ही पिया जा सकता है न कि कुतिया का। सवारी हाथी पर ही की जा सकती है न कि कुत्ते पर।
जैसे शरीर के प्रत्येक अंग के व्यवहार में विषमता अनिवार्य है, जैसे हमारे शरीर के प्रत्येक अंग अलग अलग व्यवहार करते हैं, कोई खाता है, कोई पीता है, कोई बोलता है, विषमता अनिवार्य है, पर सुख दुख में समता होती है। अर्थात शरीर के किसी भी अंग का सुख हमारा सुख होता है और दुख हमारा दुख। हमें किसी भी अंग की पीड़ा सहन नहीं होती। ऐसे ही प्राणियों से विषम यथायोग्य व्यवहार करते हुए भी उनके सुख दुख में हमें संभाव होना चाहिए। एवीते जित सर्गो ये शाम साम्य स्थित मन निर्दोषम ही सम ब्रह्म तस्मादि ब्रह्माणि थे स्थिता। जिनका अंतःकरण समता में स्थित है, उन्होंने इस जीवित अवस्था में ही संपूर्ण संसार को जीत लिया है। जो हम मोक्ष की बात करते हैं ना, अब यहाँ से देखिए आप, जिनका अंतःकरण समता में स्थित है, सब में भगवान को देखते हैं, व्यवहार अलग अलग किया जाता है, ये हम समझ गए। उन्होंने इस जीवित अवस्था में ही संपूर्ण संसार को जीत लिया है, अर्थात वे जीवन मुक्त हो गए हैं। क्योंकि ब्रह्म निर्दोष और सम है, इसीलिए वे ब्रह्म में ही स्थित है। परमात्मा तत्व में स्थित हुए, व्याख्या देखते हैं, परमात्मा तत्व में स्थित हुए महापुरुष की पहचान है बुद्धि में समता आना, अर्थात बुद्धि में राग द्वेष हर्ष शोक आदि विकार न होना। जिसकी बुद्धि समता में स्थित हो गई है उसे जीवन मुक्त ही समझना चाहिए। न प्रहसेत् त्रिप्रियं प्राप्यं नोदिजेत् प्राप्य चाप्रियं स्थिर बुद्धिर सम्मूढ़ो ब्रह्म विद्य ब्रह्मणे स्थित। जो प्रिय जीवन मुक्त महापुरुष को प्रियता और अप्रियता का ज्ञान तो होता है, जीवन मुक्त महापुरुष को प्रियता अप्रियता का ज्ञान तो होता है, पर उसके कहलाने वाले अंतःकरण में राग द्वेष हर्ष शोक आदि विकार नहीं होते। ज्ञान होना दोष नहीं है, प्रस्तुत तो विकार होना दोषी है। ब्राह्मे स्पर्शेश्व सक्तात्मा विन्द्यात्मनि तत्सुखम स ब्रह्म योग युक्तात्मा सुखमक्षय मनुष्यते। सुखमक्षय मनुष्यते। ब्रहा स्पर्श आसक्ति रहित अंकरण वाला साधक अंतःकरण में जो सात्विक सुख है उसको प्राप्त होता है। फिर वह ब्रह्म में अभिन्न भाव से स्थित मनुष्य अक्षय सुख का अनुभव करता है। जब सांसारिक प्राणी पदार्थों की आसक्ति मिट जाती है तब साधक को सात्विक सुख प्राप्त होता है। आसक्ति का मतलब है राग द्वेष, प्यार करना नहीं, प्यार तो हमें सबसे करना है क्योंकि सब में ही ब्रह्म है। पदार्थों की आसक्ति में तब साधक को सात्विक सुख प्राप्त होता है। जब साधक सात्विक सुख का भी उपभोग नहीं करता और उसमें संतोष नहीं करता तब उसे अखंड सुख का अनुभव होता है। सात्विक सुख तो प्राकृत होने से खंडित होता रहता है, पर अखंड सुख कभी खंडित नहीं होता, प्रत्युत निरंतर एक रस रहता है। यह अखंड सुख मोक्ष का सुख है, जो मैं पहले भी एक बार मेरी जो समझ में आया था छोटी बुद्धि में, इसमें भगवान फिर कह रहे हैं यह अखंड सुख मोक्ष का सुख है। मैंने कहा था ना, संसार में रहते ही हम इस संसार को ऊपर से देखते हैं। ऊपर बैठ के देखेंगे तो क्या लगेगा कि हम यहाँ आए हैं, निश्चित समय के लिए आए हैं, वो भी समय हमको पता नहीं है। तो हमारा व्यवहार, हमारा आचार विचार और हमारा संग्रह करने का मन, हमारा दान करने का मन, सारी खिड़कियाँ हमको खुली दिखाई देंगी और सबसे समता रखने का मन, जो मैं समझ पाई अब तक। ये ही संपर्श जा भोगा दुख यो नव एवते आद्यंतवंत कौन्ते न तेषु रमते बुद्ध। संसार के सभी सुख दुख की अपेक्षा से हैं। कोई भी सुख निरंतर नहीं रहता। यदि सांसारिक सुख निरंतर रहता तो वह दुख रूपी हो जाता। सही बात है, बच्चा छोटा ही रहेगा, वो बड़ा ही नहीं होगा तो वो हमारे लिए दुख रूपी हो जाएगा। जब वो बड़ा होता है, फिर खेलने लगता है, फिर पढ़ने जाता है, वो हमको सुख देता है, तो वह दुख रूपी हो जाता। कारण कि सांसारिक भोगों में निरंतर सुख देने की शक्ति ही नहीं है। निरंतर सुख देने की शक्ति केवल मोक्ष के अखंड रस में ही है, जो हमने भी मोक्ष को समझा, थोड़ा सा समझ में आया। सांसारिक सुख मिलने और बिछोड़ने वाला है, सही बात है, जबकि स्वयं निरंतर ज्यों का त्यों रहने वाला है। सांसारिक सुख स्वयं का साथी नहीं है, हमारा साथी नहीं है। आज इस मित्र से हमको सुख मिल रहा है, कल इससे हमको दुख मिल सकता है। आज ये पत्नी हमें सुख दे रही, कल हमको दुख भी दे सकती है ना, साथी नहीं है। इसीलिए विवेकी साधक सांसारिक भोगों की प्राप्ति में सुखी और अप्राप्ति में दुखी नहीं होता। सांसारिक सुख भोग से, भगवान और थोड़ा समझाते हैं, सांसारिक सुख भोग से थकावट आती है और पारमारिक सुख से विश्राम मिलता है। सांसारिक सुख सापेक्ष और पारमारिक सुख निरपेक्ष है। जब मनुष्य को नींद आती है तो बड़े से बड़े सांसारिक सुख का भी त्याग करके सो जाता है।
सोने से उसकी थकावट मिटती है, विश्राम मिलता है और ताजगी आती है। यदि वो सोए नहीं तो पागल हो जाए। तात्पर्य है कि संसार सुख का त्याग किए बिना मनुष्य रह सकता ही नहीं। शक्नोति है वह सोनु प्राक शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधो दमं वेगम संयुक्त स सुखी नर। विवेकी साधक को चाहिए कि वह काम क्रोध आदि विकारों को आरंभ में ही सहन कर ले और उनके अनुसार क्रिया ना करे। तो जैसे ही आए हमें काम और क्रोध तो हम उसको सहन कर लें, आरंभ में ही सहन कर लें, उनके अनुसार क्रिया ना करें। गीता 3 अध्याय 34वां श्लोक। काम क्रोध आदि की वृत्ति उत्पन्न होते ही उसका त्याग कर दें, अन्यथा एक बार काम क्रोध आदि का वेग उत्पन्न होने पर साधक तदनुसार क्रिया करने में बाध्य हो जाता है। काम क्रोध आदि के वश में न होने वाला साधक ही वास्तव में योगी है। जो योगी होता है वही वास्तव में सुखी होता है। गीता 3 अध्याय 36वां श्लोक। योऽन्तः सुखोऽन्तरारामस्तथान्त ज्योतिरेव यः स योगी ब्रह्म निर्वाणं ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति। लभन्ते ब्रह्म निर्वाणमर्षे क्षीणकल्मष छिन्न द्वैधा यथात्मानं सर्वभूतहिते रतः। जिसका शरीर, मन और बुद्धि इंद्रियों सहित वश में है, जो संपूर्ण प्राणियों के हित में रत है, उनके हित में काम करता है, जिसके संपूर्ण संशय मिट गए हैं, जिसके संपूर्ण दोष नष्ट हो गए हैं, वे विवेकी साधक निर्वाण ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। काम क्रोध वियुक्तात्मा यतीनां यतचेतसां अभितो ब्रह्म निर्वाणं वर्तते विदितात्मनां। स्पर्शा कृत्वा बहिर्भाषक्ष शुक्षे वान्तरे भ्रुवो प्राणापानो समो कृत्वा नासाभ्यं नतरचारिणो यतेन्द्रिय मनोबुद्धि मुनिर्मोक्षपरायण विगतेच्छाय भय क्रोधो यसा भुक्त एव स। बाहर के पदार्थों को बाहर ही छोड़कर और नेत्रों की दृष्टि को भौहों के बीच में स्थित करके तथा नासिका में विचरने वाले प्राण अपान वायु को सम करके जिसकी इंद्रियां मन और बुद्धि अपने वश में है, जो केवल मोक्षपरायण है तथा जो इच्छा भय और क्रोध से सर्वथा रहित है, वह मुनि सदा मुक्त ही है। भोक्तारं यज्ञ तपसां सर्वलोक महेश्वरं हृदय सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमच्छति। मुझे सब यज्ञों और तपों का भोक्ता, संपूर्ण लोगों का महान ईश्वर तथा संपूर्ण प्राणियों का सुहृदय, मतलब उनको प्यार करने वाला, स्वार्थ रहित दयालु और प्रेमी जानकर भक्त शांति को प्राप्त हो जाता है। भगवान संपूर्ण शुभ कर्मों के भोक्ता हैं, संपूर्ण लोगों के ईश्वरों के भी ईश्वर हैं और हमारे परम सुहृदय हैं। ऐसा दृढ़तापूर्वक स्वीकार करने से साधक की संसार से मांगना हटकर भगवान में आत्मीयता हो जाती है, जिसके होते ही परम शांति प्राप्त हो जाती है। अनाश्रितं करम फल कार्य कर्म करोति यः स सन्यासी च योगी च न निर्नगर चाक्रिय। कर्म फल का आश्रय न लेकर जो कर्तव्य कर्म करता है वही सन्यासी तथा योगी है, और केवल अग्नि का त्याग करने वाला सन्यासी नहीं होता, केवल क्रियाओं को त्याग करने वाला योगी नहीं होता। यह संन्यासमिति प्रायोगम तविद्धि पांडव न संन्यास संकल्पो योगी भवते कश्चन। हे अर्जुन, जो लोग जिसको संन्यास ऐसा कहते हैं उसी को तुम योग समझो, क्योंकि संकल्पों का त्याग किए बिना मनुष्य कोई सा भी योगी नहीं हो सकता। आरूढ़ो मुने योगम कर्म कारण मुच्यते योगारूढ़स्य तस्यैव शम कारण मुच्यते। निष्काम भाव से केवल दूसरों के लिए कर्म करने से करने का वेग मिट जाता है। मतलब हमारा तो आदत है कि हम कुछ ना कुछ करेंगे, तो क्या करना है कि निष्काम भाव से केवल दूसरों के लिए कर्म करने से हमारे करने का वेग मिट जाता है। कर्म करने का वेग मिटने से साधक योगारूढ़ अर्थात समता में स्थित हो जाता है। योगारूढ़ होने पर एक शांति प्राप्त होती है, उस शांति का उपभोग न करने से परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। यदा हि न तिन्द्रियार्थेषु न कर्म स्वनुषज्यते सर्वसंकल्प सन्यासी योगारूढ़स्तदोच्यते। उदरेदात्मनात्मानं नात्मानवसादयेत्
आत्मेव आत्मना बंधुरात्मेव रिपुरात्मना। अपने द्वारा अपना उद्धार करे, अपना पतन न करे, क्योंकि आप ही अपना मित्र है और आप ही अपना शत्रु है। गुरु बनना या बनाना गीता का सिद्धांत नहीं है। वास्तव में मनुष्य आप ही अपना गुरु है। इसीलिए अपने को ही दे, अपने को ही उपदेश दे, अर्थात दूसरों में कमी न देखकर अपने में ही कमी देखे और उसे मिटाने की चेष्टा करे। भगवान भी विद्यमान है, तत्व ज्ञान भी विद्यमान है और हम भी विद्यमान हैं, फिर उद्धार में देरी क्यों? नाशवान व्यक्ति पदार्थ और क्रिया में आसक्ति के कारण ही उद्धार में देरी हो रही है। इसको कम करने की शनय शनय अभ्यास से जिम्मेदारी हम पर ही है। पूर्व पक्ष, गुरु संत भगवान भी तो मनुष्य का उद्धार करते हैं, ऐसा लोक में देखा जाता है। उत्तर देते हैं भगवान, गुरु संत भगवान भी मनुष्य का तभी उद्धार करते हैं जब वह स्वयं उसे स्वीकार करता है, उन्हें स्वीकार करता है, अर्थात उन पर श्रद्धा विश्वास करता है, उनके सन्मुख होता है, उनकी शरण लेता है, उनकी आज्ञा का पालन करता है। गुरु संत भगवान का कभी अभाव नहीं होता, पर अभी तक हमारा उद्धार नहीं हुआ, तो इससे सिद्ध होता है कि हमने ही उन्हें स्वीकार नहीं किया। जिन्होंने उसे स्वीकार किया उन्हीं का उद्धार हुआ। अतः अपने उद्धार और पतन में हम ही अपने हेतु हुए। बंधुरात्मात्मनतस्त ये नात्मेवात्मना जित अनात्मनस्तु शत्रुवे वर्तेतामेव शत्रुवत। शरीर को मैं, मेरा और मेरे लिए ही न मानना, अपने साथ मित्रता करना है। शरीर को मैं, मेरे और मेरे लिए ही, मेरा और मेरे लिए ही न मानना, अपने साथ मित्रता करना है। शरीर को मैं, मेरा और मेरे लिए मानना, अपने साथ शत्रुता करना है। आप ही अपना मित्र बनकर मनुष्य अपना जितना भला कर सकता है उतना दूसरा कोई मित्र नहीं कर सकता। इसी प्रकार आप ही अपना शत्रु बनकर मनुष्य अपना जितना नुकसान करता है उतना दूसरा कोई शत्रु नुकसान नहीं कर सकता। जितात्मनां प्रशान्तस्य परमात्मा समाहित शीतोष सुख दुखेषु तथा मानापमानयो। जिसने अपने पर विजय प्राप्त कर ली है, उस शीतोष्ण सुख दुख तथा मान अपमान में निर्विकार मनुष्य को परमात्मा नित्य, उस सुख दुख तथा मान अपमान में निर्विकार मनुष्य को परमात्मा नित्य प्राप्त है। ज्ञान विज्ञान तप्तात्मा कूटोस्तो वितेन्द्रिय युक्त च्युते योगी समलोष्टाम कांचन। जिनका अंतःकरण ज्ञान विज्ञान से तृप्त है, जो कूट की तरह निर्विकार है, जितेंद्रिय है और मिट्टी ढेले पत्थर तथा स्वर्ण में समबुद्धि वाला है, ऐसा योग युक्त योगारूढ़ कहा जाता है। सुहृदय मित्र बैरी उदासीन मध्यस्थ द्वेष संबंधियों में तथा साधु आचरण करने वालों में और पाप आचरण करने वालों में भी समबुद्धि वाला मनुष्य श्रेष्ठ है। ये हमने यहाँ तक देखा। अब हम आपका अभिनंदन और आपको नमन, आपको बहुत सारा आशीर्वाद आपको। और बच्चों अब हम अगले उसमें मिलेंगे और हम सब बात करेंगे। तब तक गीता माँ के चरणों में प्रणाम, व्यास मुनि के चरणों में वंदन। और श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव।